स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री का पेपर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का ये पेपर है। केमिस्ट्री का ये हाफ ईयरली का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसका यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हैं इनको ध्यान से देखिएगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है और 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में। क्लास 12 में आप जानते ही हैं। निर्देश यहाँ पर दिए गए हुए हैं। कुछ सामान्य निर्देश हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखो। जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले का जो का प्रश्न है वो कहता है गोल्ड सोना सीपीपी जालक में क्रिस्टलित होता है। प्रत्येक गोल्ड परमाणु कितने निकटतम पड़ोसियों द्वारा घिरा होता है। तो ये ठोस अवस्था नामक चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, आपको केवल क्वेश्चंस दिखाएंगे और आप कमेंट्स करिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम सॉल्यूशन भी तुरंत जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम उस सॉल्यूशन को के वीडियो को भी आपको उपलब्ध कराएंगे। समपराशरी विलयन में समान नहीं होता है। ताप, रासायनिक गुण या परासरण दाब या मोलर सांद्रताएं। तीसरा क्वेश्चन है किसमें निम्न में से किसमें पी पाई बंध पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। दूध या रक्त या पायस या चीनी का विलयन दोस्तों। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गए हमारे 4। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग के पूर्ण व आधे भाग के पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ये रासायनिक बल गतिकी नामक चैप्टर से न्यूमेरिकल है। और एक क्वेश्चन और दिया गया है यहाँ पर, अपोलो चंद्रयान अभियान में प्रयुक्त सेल कौन सा था। डेनियल सेल था ये, या बेकन सेल था, या वोल्टियर सेल था, या लेक्लांशियर सेल था। तो ये विद्युत रसायन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 स्टार्ट हो गया है। और इस प्रश्न में जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए जो 15 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। जल के लिए Kb का मान दिया हुआ है और NaCl का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। ये एक न्यूमेरिकल है दोस्तों विलयन नामक चैप्टर से। अगला प्रश्न है हमारे पास ठोस अवस्था नामक चैप्टर से कि NaCl के एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट है। यूनिट सेल की एज लेंथ 0.564 नैनोमीटर है। NaCl की आप डेंसिटी निकालिए। NaCl की डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न हमें वैद्युत रसायन से दिया हुआ है। एक सेल दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज दी हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल का विभव ज्ञात कीजिए। ये 3 न्यूमेरिकल्स लगातार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का कि ब्राउनी गति क्या होती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। ब्राउनी गति क्या होती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए दोस्तों। अब स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 2-2 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल भी विलयन नामक चैप्टर से है। अगला प्रश्न है वैद्युत रसायन चैप्टर से कि कोलेराउश नियम क्या है। यहाँ पर कोलेराश गलत लिख दिया है, कोलेराउश होता है। कोलेराउश नियम क्या है, उचित उदाहरण देकर स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पी ब्लॉक नामक चैप्टर से, और ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड वाला प्रश्न था पृष्ठ रसायन चैप्टर से। अगला प्रश्न हमारा पी ब्लॉक के तत्वों से अक्रिय गैसों से पूछा गया है कि जीनॉन के फ्लोराइडों का विरचन कीजिए। जीनॉन के फ्लोराइड्स बनाने की विधि, जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड होता है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड होता है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड होता है। तो उन्हें बनाने की आपको रासायनिक समीकरण देनी होगी इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रश्न है वो दोस्तों 2 नंबर के भी हैं और 3 नंबर के भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा डी खंड यानी कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। प्रमुख 2 लक्षण भी इनके लिखिए। डी ब्लॉक के तत्वों के 2 लक्षण भी आपको लिखने हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का था।
अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो तथा कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये प्रश्न दोस्तों 3 अंक में पूछा गया, 3 मार्क्स का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का स्रोत क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य हैं। प्रोटीन का स्रोत और प्रोटीन के कार्य पूछे गए हैं। जैव अणु नामक चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है जिसमें 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न प्रोटीन और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये दोनों प्रश्न जैव अणु नामक चैप्टर से दोस्तों हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, 6-7 मार्क्स के इससे प्रश्न आते हैं दोस्तों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया की दहली ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं तथा सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं। विभिन्न अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेग से संपन्न क्यों होती हैं। विभिन्न अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेग से क्यों संपन्न होती हैं, इसकी आपको व्याख्या करना है। ये प्रश्न दोस्तों 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट प्रश्न है खा की रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि एथिल ब्रोमाइड से निम्न यौगिक कैसे बनाएंगे। तो एथिल ब्रोमाइड से आपको बनाना पड़ेगा रासायनिक समीकरण देते हुए एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, नॉर्मल ब्यूटेन और मीथेन। अगला प्रश्न है उपसंयोजक यौगिकों, उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है ये प्रश्न कि निम्न यौगिकों के सूत्र लिखो। कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट और पोटेशियम एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट फेरेट, इनकी आपको संरचना लिखनी है। और इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। 2 संकर यौगिक दिए हैं, 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हैं, इनका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये दोनों उपसंयोजन यौगिकों का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो घ प्रश्न है वो क्या कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ प्रथम पंक्ति संक्रमण तत्वों के प्रथम अर्धभाग में +2 ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार अधिक से अधिक स्थायी होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है तो प्रयोगशाला में फास्फीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दो। फास्फीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका न्यू सिलेबस है 30% जिसमें लेस सिलेबस है, 30% कम किया गया है, उसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करना, क्योंकि इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि पिछले सिलेबस से भी हैं जो कि हट चुका है अब। तो सिलेबस को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना, फिर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन पेपर की मदद से आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, इसकी मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से रिएक्शन हुई तो ए बना, इसकी फिर मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन हुई तो बी बना, फिर क्लोरीन से रिएक्शन हुई सी बना, KOH से जलीय KOH से रिएक्शन हुई तो डी बना और PCl5 से रिएक्शन हुई तो ई बना। ABCDE आपको पहचानना है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। अम्लीय KMnO4 विलयन में H2S से क्रिया कराते हैं। अगला प्रश्न है फास्फोरस को NaOH के साथ वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठंडे तथा तनु NaOH विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। अमोनिया की अधिकता में Cl2 से क्रिया कराते हैं। और लास्ट है इसका कि पोटेशियम आयोडाइड की आयोडीन से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। अगर आपको क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन के केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण नहीं आते, तो आपको अथवा में एक विकल्प दिया गया है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण लिखो। क्लोरोफॉर्म की निम्न के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। सिल्वर के साथ आपको क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन दिखानी है, KOH के साथ और HNO3 के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है कि हेलो एल्केन तथा हेलोएरीन क्या है, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। मार्कोनिकॉफ नियम उदाहरण द्वारा समझाओ। अथवा में आपको एक विकल्प मिल गया है दोस्तों। अथवा में क्या विकल्प मिला है, अथवा में आपको विकल्प दिया गया है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं तथा कुछ मात्रा में विशुद्ध एथिल अल्कोहल भी मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं। एथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से अभिक्रिया भी लिखिए। अब
क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा प्रश्न है वो है कि ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि व सिद्धांत का वर्णन करो। ओजोन की आक्सीकारक व अपचायक के रूप में एक एक समीकरण लिखो। 20 आयतन H2O2 का क्या तात्पर्य है। अथवा में एक क्वेश्चन आपको मिला है, आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते, आप ये वाला प्रश्न नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि निम्न के संरचना सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था लिखो। यहाँ पर H2SO3, H2SO4, H2S2O3, H2SO5 और H2S2O8 इनकी आपको इनके संरचना सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको लिखनी है। तो ये दोस्तों था पूरा पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ध्यान से सिलेबस जरूर देख लेना एक बार, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस मॉडल पेपर की सहायता से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कुछ मदद ले पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम्स विद MS को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।